महात्मा करदम ध्यान और समाधि में बैठे हुए हैं, संध्या बंदन करने के लिए बैठे हुए हैं। और देवभूति राजकन्या है, राजकुमारी है, ऐश्वर्य छोड़कर आई है महलों का, एक ऋषि की भार्या बनी है, लेकिन एक क्षण के लिए भी पिता के घर के वैभव और विलासों के प्रति उनका मन नहीं जा रहा है। और भागवत की कथा ये सिद्धांत दे रही है, ये सूत्र दे रही है इन युवान बेटियों को जो पिता के घर को त्याग कर पति के घर जाती हैं, एक संकेत दे रही हैं। माना कि तुम्हारे घर में तुमने जो वैभव और जो ऐश्वर्य देखा है, संभव हो तो हो सकता है पति के घर में उससे ज़्यादा मिले, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पति के घर में वो वैभव और ऐश्वर्य ना मिले। लेकिन भागवत की कथा एक सिद्धांत और वैभव दे रही है, एक सिद्धांत और एक दर्शन दे रही है, एक सिद्धांत दे रही है कि पिता के घर को त्याग करके जब पति के घर में जाना तो पिता के घर के ऐश्वर्य का चिंतन छोड़ देना चाहिए। आप जहां आए हैं वहां के हो जाइए। सुख पिता के घर में जितने दिनों आपने लिया, उस ऐश्वर्य को यदि मन में धारण करोगे तो मैं भरोसे से कहता हूं पति के घर के सुख तुम्हें तुच्छ लगने लगेंगे। और जिस दिन पति का परिवार, पति के घर की संपदा, पति का ऐश्वर्य, पति के घर की गृहस्थी तुम्हें तुच्छ लगेगी, वहीं से तुम्हारा जीवन दुखी होना प्रारंभ हो जाएगा। पिता के घर का वात्सल्य प्रेम, माता पिता का स्नेह और पिता के घर के ऐश्वर्य को पिता के आंगन में ही छोड़ करके जाना, डेहरी लांघना, जब इस संसार से अपने पति के घर के लिए जाने के लिए पिता के घर का आंगन छोड़ना, तो मन में संकल्प और सूत्र ले लेना कि हमारे पिता के घर के वैभव, प्रेम, स्नेह, ऐश्वर्य आज हम तुझसे विदाई ले रहे हैं। और मन में संकल्प करते हैं पति के घर में अभाव भी होगा, संपत्ति की कमी भी होगी, हो सकता है माता पिता की तरह इसने सास ससुर का न मिल पाए, हो सकता है इस ऐश्वर्य और वैभव से छोड़कर जा रहे हैं, उतना ऐश्वर्य न मिल पाए, तो भी हे हरि हमारे मन में दृढ़ता देना कि उस परिस्थिति में भी हम प्रसन्न रह सकें और सबको रख सकें। यदि आपने ऐसा जीवन जिया तो मैं भरोसे से कहता हूं आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा दिव्य रहेगा। जीवन अभावों में भी सुख ढूंढा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वैभवों में ही सुख हो, अभाव में भी यदि प्रेम मिल जाए और तुम्हारे अंदर दिव्य आचरण हो, तुम अभावों में भी सुख ढूंढ सकते हो। गरीबी तुम्हें दुख देने के लिए नहीं आती है, गरीबी तुम्हें हरि नाम से जोड़ने के लिए आती है। गरीबी तुम्हें तुम्हारा धैर्य का परीक्षण करने के लिए आती है। तुम कितने धैर्यवान हो, कितने संस्कारवान हो, कितने चरित्रवान हो, गरीबी रुलाने के लिए नहीं आती। गरीबी अभाव तुम्हारे जीवन का धैर्य समर्थन का परीक्षा लेने आते हैं कि देखो तुम गरीबी में कैसा जीवन जी सकते हो।